फ्रेंड्स, आज है वेंसडे और आज मुहर्रम है। मुझे याद ही नहीं रहा कि आज मुहर्रम है। मैंने कल अपनी बहन को बुलाया था कि मेरे साथ है ना इब्राहिम को स्कूल लेके चले। हम लोगों ने सब रात में तैयारी कर ली थी। दूसरी बार हुआ है कि इब्राहिम के स्कूल की सारी प्रिपरेशन हमने कर ली, सब कुछ तैयारी कर ली कि हाँ हम सुबह स्कूल जाएंगे। वो तो ईसा को अचानक से याद आ गया कि मुहर्रम है और मेरी जो नंद है उनके बच्चों की छुट्टी थी, तो वो ख्याल आया तो कहने लगे कहीं इसकी भी ना छुट्टी। मुहर्रम की तो गजेटेड छुट्टी है, सभी स्कूल्स की छुट्टी होगी तो फिर इसकी भी होगी, जाना बेकार होगा। तो शुक्र है रात में ही हमें ख्याल आ गया। आज सुबह से ऐसा कुछ खास काम था भी नहीं और आप लोगों को पता है मैं अकेले कहीं पर भी नहीं निकलती हूँ। मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने कहा चलो खाला के घर चले चलते हैं। मैंने आपको बताया था मेरी दो खाले तो अम्मी के घर के पास जो रहती हैं उनके तो हम अक्सर चले ही जाते हैं, और दो खालों में से एक खाला जो है वो बाड़े रहती हैं। उनको तो उनके घर तो मुझे लगता है मैं शादी से पहले गई थी, शादी के बाद मैं अभी तक उनके यहाँ गई नहीं हूँ। शादी से भी 1-1.5 साल पहले की गई होंगी, मतलब 7-8 साल हो गए होंगे मुझे अपनी खाला के घर गए हुए। और ये जो चौथी खाला है वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, लेकिन उनके भी मेरा जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मैं अकेले नहीं जा पाती। तो मेरी बहन आई हुई है तो मैंने कहा चलो मौका अच्छा है, इस टाइम खाला क्या चले चलते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, उनसे मिलकर आते हैं। तो बस अब मैं रेडी हो जाऊँ। इब्राहिम रेडी हो चुका है और कहीं पर भी जाने के नाम से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस टाइम भी बहुत खुश हो रहा है। बस अब हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं खाला के घर से आ चुकी हूँ और मैंने वहाँ कुछ भी शूट नहीं किया। अच्छा नहीं लगता हर जगह जाके शूट करना। निकलने में इतना लेट हो गया था, मैंने सोचा कहीं ईसा ना आ जाए, फिर चाबी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही हुआ, हम लोगों को वहाँ पहुंचे हुए आधा ही घंटा हुआ था कि ईसा आ गए। तो मैंने कह दिया था खाला के घर से नीचे से ले लेना चाबी, तो उन्होंने ले ली थी चाबी। और उसके बाद मैंने सोचा जल्दी से आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी अब कहीं जाओ इतने टाइम में तो इतने जल्दी तो आया नहीं जाता। रात में मैं भिंडी बना लूंगी और मैंने ईसा से कहा भी था भिंडी लेकर आ जाना। मैंने कहा टाइम ही कितना लगेगा, आधा घंटा तो लगेगा खाना बनने में, मैं बना लूंगी। इस चक्कर में मैं खाला के यहाँ ज्यादा देर बैठी भी नहीं, बल्कि इतना रोक रही थी। वो बड़ी वाली बहू से तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, छोटी वाली बहू से उनकी शादी के बाद मैं अभी मिली हूँ। माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छी आदत की हैं और काफी टाइम बाद गई हूँ मैं, शायद 1 साल बाद ही गई हूँ। तो बहुत रोक रही थी खाला भी, खालू भी कि रुक जाओ और खाना वाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाके खाना पकाना था, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। और यहाँ आके देखा तो क्या हुआ, ईसा भिंडी लेकर ही नहीं आए और उन्होंने यहाँ पर बिरयानी पकाने रख दी। और ये देखिए पहले तो किचन का हाल, मैं नहीं थी ना तो देखें क्या कर रखा है सब तरफ। और अब मैं चेक करती हूँ बिरयानी कुकर में बनाई है, बताओ जरा। बिस्मिल्लाह। मामूली सी कसर है चावल में, कुकर में कैसे दम आएगा बिरयानी में। मुझसे पूछे बिना इन्होंने बिरयानी पकाने रख दी। और मैं नहीं थी घर पे तो यही होता है, मुझसे कह देते कि खाने का मन नहीं कर रहा भिंडी, तो मैं और कुछ सोच लेती या मैं बना लेती। कभी बिरयानी तो ईसा ही अच्छी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुकर में बना ली है। और हैदराबादी बिरयानी बनाई है, अब देखते हैं कि कैसी बनी है। कुकर में तो मैं चमचा भी नहीं चला सकती, सारे चावल टूट जाएंगे। मुझे चेक करने के लिए भेजा कि जाओ चेक कर आओ कि कैसी है बिरयानी। इब्राहिम का स्कूल बैग आया है, ये तो इब्राहिम से भी बड़ा लग रहा है। इब्राहिम का स्कूल बैग आ गया। नहीं करेगा मुझे। इब्राहिम का स्कूल बैग आ गया। इब्राहिम बैग ही बैग दिख रहा है, इब्राहिम तो दिख ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं इब्राहिम के स्कूल के लिए। और फाइनली आज इब्राहिम का फर्स्ट डे, देखते हैं कैसा जाता है। तो इब्राहिम को मैंने क्लास में छोड़ दिया है और इतना अजीब लग रहा है, फर्स्ट टाइम उसको ऐसे बिल्कुल अनजान लोगों के साथ छोड़ने में। और इतनी घबराहट सी भी हो रही है कि छोड़ तो दिया है उन्होंने, अंदर तो आने नहीं दिया। उन्होंने क्या आप बाहर जाओ और बैठ जाओ, हम देख लेंगे। तो मैंने छोड़ दिया उसको और अभी मैं वेटिंग रूम में हूँ इब्राहिम के लिए। मैंने कह दिया है कि इसका पानी वगैरह सब कुछ उसमें है, अगर परेशान हो या रोए तो हमें बता देना। और अभी बल्कि वो रास्ते में थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था, हाँ रोने लगा था, क्योंकि उस दिन तो क्या हुआ था, वो सुबह उठ गया था, बहुत खुश था जाने के लिए, तो बिल्कुल सुबह उठ गया था और तैयार भी हो गया था। आज सुबह नहीं उठ रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा है और तैयार हुआ। पूरे रास्ते भी ऐसे ही रोता हुआ आया है थोड़ा बहुत, तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे रहेगा। तो आज था हमारा इब्राहिम के स्कूल का फर्स्ट डे और मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसा थका हारे बैठे हैं जैसे सबसे ज़्यादा पढ़ाई इन्होंने ही की हो, पसीने से और गर्मी से पूरा फेस लाल हो रहा है। मजे करे। हाँ, इब्राहिम ने स्कूल में मजे करे। क्या पढ़ा मैम ने, क्या पढ़ाया? तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर और ऐसा लग रहा है इब्राहिम स्कूल से पढ़कर नहीं आया, मैं आई हूँ। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे हमारी यही हालत हो जाती थी, पसीने से
और गर्मी से शक्ल ऐसी हो जाती थी। अब बच्चों को पढ़ाना है तो अब हमें दोबारा से वही स्कूल लाइफ जीनी पड़ेगी। तो आज इब्राहिम का फर्स्ट डे था तो इसलिए मैंने पूरा टाइम उसके साथ थी कि पता नहीं वो रोए या क्या करे, और वही हुआ। वो क्लास में जाके बहुत ज़्यादा रोने लगा था कि फिर टीचर को मुझे बुलाना पड़ा। टीचर ने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ और ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। फिर थोड़ी देर मैं इसके पास बैठी, इसको बाहर बुलाया। फिर इसका जब मूड ठीक हो गया उसके बाद फिर मैंने इसको वापस से क्लास में दे दिया। तो ये अब बस रिसेस तक रुके थे, 11 बजे रिसेस हो जाती। हम लोगों ने कहा आज तो हम इसे ले जाते हैं, इसको धीरे धीरे आदत होगी। मेरे बिना कभी रहा नहीं है तो इसलिए अब इसको आदत नहीं है। मैंने कहा जब इसको धीरे धीरे आदत हो जाएगी 2-3 दिन मैं इसी तरह से मैंने कहा मैं लाऊंगी, और हो सकता है मैं लेट आऊँ और जल्दी चली भी जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने इसका होमवर्क मैंने कहा ठीक है आप जो भी क्लास में होमवर्क है वो आप दे दो, इसका मैं करा लूंगी। सो फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और ईसा आ चुके हैं दुकान से। अभी मैं बना रही हूँ खाने के लिए शाम में पास्ता। मेरी बहन भी आई हुई है, उसे भी पास्ता ये सब चीजें पसंद है। उसने मुझे पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें बनाना आता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बना के खिलाया अभी तक। मैंने कहा चलो अब ये आई हुई है तो मैं बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स जब मैं स्कूल से आई थी तो आने के बाद फिर मैं कामों में लग गई थी इब्राहिम को खाना खिलाने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था, बिल्कुल ऐसा पसीनों में हो रहा था। फिर उसको नहलाया, फिर थोड़े बहुत काम में लग गई थी मैं, और अभी मैं बस बना रही हूँ पास्ता। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने। जितनी देर में पास्ता बॉईल होता है उतनी देर में मैं इसकी सॉस रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं व्हाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ। मेरा रेड सॉस पास्ता खाने का बहुत दिल चाह रहा था काफी दिन से, लेकिन अभी मेरे पास टमाटर नहीं है। जो चीज अवेलेबल है अभी फिलहाल वही बना देते हैं। तो ये रेडी हो गया मेरा व्हाइट सॉस पास्ता। कितने यम लग रहे हैं। और मैंने इसकी जो सॉस है वो कम बनाई थी, क्योंकि पास्ता भी मैदे का होता है और इसकी सॉस भी मैदे से बनती है, तो मैदा हमारे लिए हेल्दी नहीं है। तो मैंने इसलिए इतनी सॉस बनाई है जितनी बस इसके लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद ये रेडी है। तो क्या कर रही है? अरे अम्मी के चोट लग गई थी ना, इतनी सारी प्याज। हाँ चोट लग गई ना अम्मी के हाथ पे, 1-1.5 नीचे अम्मी। हाँ तो अम्मी से प्याज थोड़ी काटी जा रही है इतने दिन से, तकलीफ हो रही है उनके। वो तो पता है। तो मैंने कहा लाइए मैं काट दिया करूंगी प्याज, तो मैं दे देती हूँ काट के। अल्लाह मैं काट दूं? नहीं अब तो हो गई। दे दो मैं काट दूंगा। हो गई अब तो, कट गई सारी प्याज। असल में बहुत तकलीफ हो रही है, अंगूठा पूरा सूज रहा है। आज भी गई नहीं थी डॉक्टर के दिखाने के लिए। तो है नहीं क्या डॉक्टर? नहीं ले ली दवाई, एंटीबायोटिक ली है दवाई। वही तो मैं, क्योंकि इतने उससे होम्योपैथी वाली इस दवाई से ना इतने जल्दी फर्क नहीं हो रहा था, तो आज वो लेकर आई है एंटीबायोटिक। मैंने कहा लाइए मैं काट दूंगी। मैंने मुझसे कटवा लिया करिए, हाथ मुड़ ही नहीं रहा अंगूठा बिल्कुल। चलो और आप कुछ खाएंगे? तो दे दो कुछ। चलिए 1 मिनट, मेरा काम हो गया, मैं दे रही हूँ। ठीक है। हाँ चेयर पे बैठ के लिखना था इब्राहिम को, हम समझे नीचे बैठ के लिखेंगे। इब्राहिम तो अपने नाना के नवासे है ना, तो चेयर पे ही बैठ के लिखेंगे। कैसे? 1 1 1